Hello everyone. Today we are going to start a new unit that is classification of elements and periodicity in properties, जिसमें हम पढ़ेंगे मेंडली पीरियोडिक लॉ एंड मेंडली पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके सिग्निफिकेंसेस एंड इट्स लिमिटेशन। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। Classification of elements and periodicity in properties. Mendeleev's periodic law. Dmitry Mendeleev in 1869 developed periodic table. While working on classification of elements, he found that when elements are arranged in order of increasing atomic masses, the elements with similar properties occur at regular interval. Dmitry Mendeleev जो थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1869 में क्या बनाया था, एक periodic टेबल बनाया था जिसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन करी थी एलिमेंट्स की इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जब वो क्लासीफाई कर रहे थे एलिमेंट्स की इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो उनने देखा कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं। जैसे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर है एट्थ एलिमेंट के जैसे, मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या हो रहा है कि प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ओके, On the basis of these observations, he gave a periodic law in 1869. On the basis of these observations, इसने क्या दिया, एक periodic law दिया 1869 में। Okay, according to Mendeleev periodic law, the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic masses. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया इसने कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी एलिमेंट्स की, वो किस पे डिपेंड करती है, उसके एटॉमिक मासेस पे। और उसने बोला कि जैसे जैसे हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी रेगुलर इंटरवल के बाद क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट इज Mendeleev periodic table. On the basis of Mendeleev periodic law, Mendeleev constructed a periodic table in such a way elements were arranged horizontally in order of their increasing atomic masses. Mendeleev periodic law के बेसिस पे Mendeleev ने क्या किया, periodic table कंस्ट्रक्ट किया जिसको हम Mendeleev periodic table कहते हैं। तो इसमें क्या किया, उसने एलिमेंट्स जो थे उनको अरेंज किया हॉरिजेंटल ऑर्डर, हॉरिजेंटल मतलब ऐसे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जिनका एटॉमिक मास कम है वो पहले लिखा, फिर उसके बाद वैसे वैसे उसने ऐसे इन एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया। ओके, He also kept in mind the similarities in chemical properties of elements. उसने ये चीज़ भी माइंड में रखी कि क्यों कुछ एलिमेंट्स जो हैं कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद जो हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। ठीक है, द मेन क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज वाज वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स फॉर्म्ड। उसने ये देखा कि जो सिमिलरिटीज हैं एलिमेंट्स जो कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद शो कर रहे हैं, वो एक तो रीज़न ये है कि वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम है, मतलब वैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में सेम है, तो वो क्या है, वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। और एंड देयर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स फॉर्म, और जो एलिमेंट जिनका फॉर्मूला जो है ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के जब मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद जिनका फॉर्मूला सेम आ रहा है, तो उसको उन्होंने क्या किया, सेम ग्रुप में रखा। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम की। सोडियम में कितना होता है, एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो वो क्या लिख सकते हैं इसको 2 8 11 होता है, सॉरी 10 नहीं होता, 11 होता है, 2 8 और 1, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऐसे लेते हैं हम पोटेशियम की एग्जांपल, उसमें कितने हैं, 19। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे 2 8 8 एंड 1, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1, तो इनका ये क्या है, ये दोनों जो है सेम ग्रुप में आएंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि अगर हम हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स की बात करें, तो अगर सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं, तो जब सोडियम को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्राइड, और जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड। सिमिलर वे में जब हम पोटेशियम को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा पोटेशियम हाइड्राइड, और जब ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो ये क्या बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड। मतलब इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो रही है इनकी क्या आ रही है, सेम आ रही है। ओके, तो मतलब ये सेम ग्रुप में आएंगे। ओके, नेक्स्ट इज Mendeleev's periodic table consist of 9 vertical columns called group. जो Mendeleev periodic table है वो क्या है, 9 vertical column में उसको उसने अरेंज किया जिनको उसने कहा ग्रुप्स। ठीक है, नंबर फ्रॉम 1 to 8
एंड 0। और उसने उन ग्रुप्स को कैसे अरेंज किया, रोमन में लिखा, ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 8 तक, और एक और वो ग्रुप बनाया उसने 0 ग्रुप। और 0 ग्रुप वो ग्रुप था जिसमें उसने कोई एलिमेंट्स नहीं रखे, क्योंकि उसने बोला कि इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जिनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो 0 होगी। लेकिन उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें इसको मेंशन नहीं किया था, लेकिन उसने बोला था कि एक और ग्रुप होगा जिसको नाम उसने दिया था ग्रुप 0। ओके, ईच ग्रुप फ्रॉम फर्स्ट टू 7th इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप। और हर एक ग्रुप फर्स्ट से लेकर 7th तक जो है वो सब डिवाइड हुआ 2 ग्रुप में, जिसको ए और बी, जैसे ग्रुप 1 जो है ग्रुप 1A एंड ग्रुप 1B में लिखा उसने, ग्रुप 2 को ग्रुप 2A ग्रुप 2B में, मतलब हर एक ग्रुप को उसने सब डिवाइड किया 2 ग्रुप में, लेकिन कहाँ तक, 7th तक। ठीक है, और जो 8th ग्रुप था, 8th ग्रुप कंटेन 3 सब ग्रुप। 8th ग्रुप में कितने सब ग्रुप्स थे, 3 सब ग्रुप्स थे। ठीक है, और ग्रुप 0 कंसिस्ट ऑफ इनर्ट गैसेस। और उसने कहा कि जो ग्रुप 0 होगा उसमें क्या आएंगी, इनर्ट गैसेस आएंगी। इनर्ट गैसेस वो होती हैं जो जिनकी केमिकल रिएक्टिविटी 0 होती है, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो इसको उसने बोला अगर जनरल में लिखें तो हम इसको 8+1 भी लिख सकते हैं। ओके, 1 मतलब किसके लिए, नोबल गैसेस के लिए। ओके, जिसको हम ग्रुप 0 बोलते हैं। सेकेंड इज 7 हॉरिजेंटल रोज कॉल्ड पीरियड्स। और इसके पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजेंटल रोज थी जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, और ये कितने थे, 7, 1 to 7। ओके, फर्स्ट पीरियड्स कंटेन 2 एलिमेंट्स। जो फर्स्ट पीरियड था उसमें कितने एलिमेंट्स आते थे, 2 एलिमेंट्स। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट। और जो सेकेंड और थर्ड पीरियड था उसमें कितने एलिमेंट्स रखे, 8 एलिमेंट्स रखे। ओके, और वो जो सेकेंड और थर्ड पीरियड को उसने क्या कहा, शॉर्ट पीरियड। ठीक है, क्योंकि उसमें कितने एलिमेंट्स थे, 8 ही एलिमेंट्स थे। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कॉल्ड 18 एलिमेंट्स ईच कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। और जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड था उसमें 18 एलिमेंट्स रखे उसने, और जिसको उसने लॉन्ग पीरियड बोला। ओके, सिक्स पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट्स एंड इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट पीरियड। और जो सिक्स पीरियड था उसमें 32 एलिमेंट्स को रखा और उसको लॉन्गेस्ट पीरियड माना गया, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स थे। ओके, सेवन्थ पीरियड इज इनकम्प्लीट एंड कंटेन 19 एलिमेंट। जो सेवन्थ पीरियड था उसका वो क्या था, इनकम्प्लीट था, क्योंकि उस टाइम सेवन्थ पीरियड के ऑल एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर नहीं हुए थे। इसलिए ये जो ग्रुप था, सेवन्थ वाला जो पीरियड था वो क्या था, उसमें टोटल कितने थे, 19 एलिमेंट्स थे। ओके, थैंक यू। सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, prediction of new elements. At the time of Mendeleev, only 63 elements were known, and there were certain vacant places were left which provide a clue for discovery of new elements. मेंडलीव के टाइम तक सिर्फ 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हुए थे। ठीक है, और उसने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ वेकेंट स्पेसेस रखी थी जो हमें एक क्लू देती हैं कि कुछ नए एलिमेंट जो है डिस्कवर हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोथ गैलियम एंड जर्मेनियम वर नॉट डिस्कवर्ड, गैप्स आर लेफ्ट बिलो एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था तब गैलियम और जर्मेनियम जो एलिमेंट्स थे वो डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन उसने एल्युमिनियम और सिलिकॉन के नीचे जो थी वो स्पेस रखी थी। तो जब गैलियम और जर्मेनियम जो है वो डिस्कवर हुए तो उन्होंने वो स्पेस जो है वो ऑक्युपाई कर दी। ओके, सेकेंड इज determination of correct atomic masses and valency. With the help of Mendeleev periodic table, doubtful atomic masses as well as valencies of certain elements were corrected. मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से पहले कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस और वैलेंसी के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब हमने उसको इस टेबल में अरेंज किया तो तब हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट वैलेंसी और एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस के बारे में हमें उनका पता चला। ओके, सेकेंड इज लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड। जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो उसकी फिक्स नहीं थी, मतलब वो ये नहीं बता पाया कि उसको हम एल्कली मेटल के साथ रखें या हैलोजेंस के साथ रखें। ठीक है, ये इसकी क्या है, ड्रॉबैक है। दूसरी, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, हैंस पोजेस सेम ग्रुप बट ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मासेस दे शुड ऑक्युपाई डिफरेंट ग्रुप। तो वो हमें ये भी नहीं बता पाया, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में नहीं बता पाया कि आइसोटोप्स को कहाँ रखें। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक, अगर हम सिमिलर एटॉमिक मासेस के बेसिस पे देखें तो वो सिमिलर ग्रुप में होने चाहिए, लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह से उनको क्या रखा गया, डिफरेंट ग्रुप में रखा गया। ओके, थर्ड इज
Mendeleev could not explain why elements exhibit a periodicity in their properties when arranged in order of increasing atomic masses. मेंडलीव ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि क्यों कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो रेगुलर इंटरवल के बाद क्या है सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं एज प्रीवियस एलिमेंट, मतलब उसकी periodicity के बारे में भी नहीं बता पाया. ओके तो ये भी इसकी क्या है एक लिमिटेशन है. ओके फिफ्थ क्या है, लैंथेनाइड्स एंड एक्टोनाइड्स वुड नॉट फाइंड प्रॉपर पोजिशन इन देयर periodic टेबल. जो लैंथेनाइड्स और एक्टोनाइड्स थे उनकी भी periodic टेबल में कोई प्रॉपर पोजिशन नहीं थी, ठीक है, बट प्लेस्ड एट 2 सेपरेट रोज एट द बॉटम ऑफ periodic टेबल. लेकिन उसने इन दोनों को कहाँ रखा था, 2 सेपरेट रोज में रखा था एट द बॉटम ऑफ periodic टेबल. मतलब उनकी एग्जैक्ट पोजीशन का नहीं पता था उसको, लेकिन उसने 2 सेपरेट रोज में इनको क्या कर दिया था, अरेंज करके रखा था. ओके थैंक यू.